समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकैनसाधिवरहि किन्तु प्रत्ननिर्विचाररत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मनः संश्रये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चतुर्थ अध्याय 31वां श्लोक पाठ करेंगे। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवः येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्नथो मयि। प्रसंग यज्ञ का चल रहा था। 12-13 प्रकार के यज्ञ बताए, जिनमें जो ब्रह्म यज्ञ संपादनत्व रूप से जो ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया। फिर उसके बाद 12 यज्ञ जो और बताए, उनमें कुछ परमात्मा की प्राप्ति के साक्षात साधन के रूप में यज्ञ थे, यानी साक्षात साधन। कुछ बहिरंग साधन परंपरागत साधन के रूप में बताए। अब फिर 31वें श्लोक में यज्ञ का प्रसाद, जो कोई हम यज्ञ करते हैं उसके बाद में जैसे भोजन करते हैं, कहते हैं यज्ञ का प्रसाद लेकर जाओ। वो एक स्थूल बात है, पर यज्ञ का सूक्ष्म जो वास्तविक प्रसाद है वो हमारे चित्त की प्रसन्नता। हमारे चित्त में उत्साह प्रसन्नता होती है, तो समझते हैं कि हमारा यज्ञ ठीक से संपादन हुआ। और जिस कर्म के करने से यदि हमारे चित्त में दुख हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, कहाँ पैसा बर्बाद किया, इतना समय बर्बाद कर दिया, ये जो, तो फिर वो यज्ञ नहीं हुआ है, यज्ञ का प्रसाद हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। वो जो यज्ञ का अवशिष्ट आशिष्ट जो बचा हुआ अमृत है, यज्ञ की जो यज्ञ के करने से जो प्रसन्नता है, अंतःकरण की जो शुद्धि है, उस शुद्धि से जिज्ञासा पूर्वक इस सनातन ब्रह्म को वो प्राप्त होता है।
सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात यज्ञ का फल क्या हुआ? यज्ञाशिष्ट अमृत यानी अंतःकरण की प्रसन्नता, वैराग्य, चित्त की शुद्धि, साधन संपन्नता, ये सब एक ही नाम है। उससे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो ये लोग जो यज्ञ नहीं करते हैं, न्यायम लोगो अस्ति अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करते उसको तो इस लोक में भी प्रसन्नता नहीं। और परलोक की तो बात क्या, जो अनेक साधन साध्य, तप आदि, यज्ञ आदि साधन साध्य जो अलौकिक हैं, स्वर्ग आदि हैं, उनकी प्राप्ति तो होगी ही कैसे, इस लोक में भी उसको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, ये लोक भी उसको प्राप्त नहीं होता। केवल भोग आसक्ति में उसका जीवन, कलह में उसका जीवन व्यतीत होता है। तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, एवं इस प्रकार के, यहाँ तो 12 यज्ञों का वर्णन किया, यहाँ तो 12 यज्ञों का वर्णन किया है, पर अनेक प्रकार के हमारे वेद में ये यज्ञ कहे गए, बहुविधा, अनेक प्रकार से, बहु प्रकार यज्ञा वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणोद वेदस्य मुखे द्वारे। तो ये वेद भगवान हैं, एक मुख से नहीं, ब्रह्मा के चारों मुख या चारों वेद, इन ब्रह्मा इनके कर्म से, वेद से जो उत्पन्न, वेद में जो बताए गए जो यज्ञों का वर्णन है, अनेक प्रकार से उसका विस्तार को प्राप्त हुआ है। अब जब आप पूर्व मीमांसा देखोगे तो अनेक प्रकार के यज्ञों के नाम आए हैं। वो सकाम यज्ञ, कुछ स्पष्ट नाम से कहे जाने वाले यज्ञ, कुछ गौण नाम से कहे जाने वाले यज्ञ। अब जैसे अभी यहाँ हमने पीछे जो 12 नाम आए थे, विशेष करके गौण नाम से, गुणता से इन यज्ञों का वर्णन किया गया। और मुख्य नाम जो है, जैसे चित्रा याग है, सैन्य याग है, वाजपेयी याग है, राजस्व याग है, ये जो यज्ञ है, ये जिनके नाम स्पष्ट हैं, कुछ स्पष्ट नाम वाले, कुछ अस्पष्ट नाम वाले, जो गुणता से जिनके नाम बताए गए, अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त हुए हैं। पर समझना ये है कि ये जो कर्मजान विद्धिस्तान सर्वान, इन सब यज्ञों को तुम कर्म से उत्पन्न हुए जानो। कर्मजान यानी कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तीनों से उत्पन्न हुए वाले। कोई कायिक नहीं करते, मानस यज्ञ करते हैं, वाचिक यज्ञ करते हैं। अब जैसे स्वाध्याय यज्ञ बताया पीछे, ये वाचिक यज्ञ है। मन से किसी का भला चाहना, ये मानसिक यज्ञ है। तो अनेक प्रकार से कायिक, वाचिक, मानसिक, शास्त्रीय, लौकिक, शास्त्र में वर्णन किए गए, अथवा लोक में परंपरा से जो हमको प्राप्त हैं, वो सब यज्ञ, इन सबको कर्म जान, कर्मों से उत्पन्न हुए वाला, कायिक, वाचिक, इनसे ही उत्पन्न होने वाले जानो। ऐसा यदि हम जान लेते हैं कि कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं, इनका प्रयोजन यदि हम निष्काम भाव से करते हैं तो इनका प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि, वैराग्य की प्राप्ति। यदि सकामता से करने वाले हैं तो ये हमको बंधन का हेतु बनते हैं। तो ये हम समझ लें, कैसे जाने कि ये जो यज्ञ हैं, इनका क्षेत्र कर्म तक ही है। कर्म से देखो, आप्य, उत्पाद्य, विकार्य, असंस्कार्य, ये 4 प्रकार के फल ही कर्म से होते हैं। इसके अलावा कर्म की और गति नहीं है। उत्पाद्य
जो हमारे पास कोई वस्तु नहीं है उसको हम बना सकते हैं। हमारे पास घड़ा नहीं है, बर्तन नहीं है, तो हम बना सकते हैं। तो कर्म का क्या फल हुआ? किसी वस्तु को उत्पन्न करना, बना लेना, निर्माण कर देना। दूसरा है आप पे कि हमारे पास तो नहीं है लेकिन हम बनाते भी नहीं हैं, किसी और के पास है, उससे हम ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं, उधार ले आते हैं। जो नहीं है, बनाया नहीं, परंतु पड़ोसी से उधार ले आए, पड़ोसी को पैसे दे कर ले आए, दुकान से ले आए। ये सब किससे होगा? कर्म से ही होगा। और तीसरा है विकार्य। कर्म से हम कुछ विकार भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे घड़ा लाए, घड़े में नमक भर दिया तो गल जाएगा, क्षीण हो जाएगा। विनाश को धीरे धीरे पहला पक्ष क्षीण होगा, अब फिर नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चौथा कर्म का फल और है संस्कार। किसी वस्तु का संस्कार कर देना, दुर्गुणों को हटा देना और गुणों का आधान कर देना। घड़ा है, घड़े को हमने पहले खूब पानी से धुलाई करी, उसकी जो गोबर मिट्टी आदि लगी थी वो सब छुटा दिए, गुणों उसको दुर्गुणों को हटा दिए। अब फिर उस पर हमने रंगों से सुंदर चित्रकारी कर दी। तो गुणों का अपनयन, दोषों का अपनयन और गुणों का आधान, दोषापनयन और गुणाधान, ये संस्कार्य है। तो इस कर्म का, ये संस्कार्य जो कर्म है, इसका हम अपना उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? ये जो हमारे पास अंतःकरण रूपी दर्पण है, जप यज्ञ से, तप से, होम यज्ञ से, हम निष्काम कर्म करने से इस अंतःकरण दर्पण की शुद्धि कर लेते हैं। और बाकी जो हैं वो सब अंतःकरण शुद्धि का हेतु नहीं होंगे। उनमें एक दो बात है, देखो, एक क्लिष्ट वृत्ति, एक अक्लिष्ट वृत्ति। जो क्लिष्ट वृत्ति है वो तो भोग के लिए है या दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए है। जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो अक्लिष्ट वृत्ति ही निष्काम कर्म है। जो परमार्थ में, परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो, वो अक्लिष्ट वृत्ति है। तो अंतःकरण की शुद्धि, जो भी हम काम करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, समष्टि के लिए ईश्वर के अर्पित होकर कर्म करेंगे, फलासक्ति रहित होकर के कर्म करेंगे, तो ये हमारा संस्कार्य कर्म हो जाता है, जो अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है। तो जितने भी कर्म हैं इन्हीं कोटि के अंतर्गत आते हैं। या तो संस्कार्य कर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए होंगे, या फिर हम किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए होंगे। ये भी निर्माण ही है, अंतःकरण का निर्माण करना, शुद्ध करना, ये भी एक निर्माण है। तो कर्म जो है, कर्म का विषय क्या है? निर्माण है। निर्माण विभाग और प्रमाण विभाग। संपूर्ण वेद में दो ही विभाग हैं, एक निर्माण विभाग, एक प्रमाण विभाग। निर्माण माने बनाना, अप्रमाण माने देखना। अब सामने रखा हुआ घड़ा, हमको इसमें कोई निर्माण नहीं कर सकते। उसको बनाने के लिए तो निर्माण है भाई, चाक है, मिट्टी है, धागा है, इनसे उसका निर्माण किया जाएगा। तो निर्माण बात अलग है, अप्रमाण बात अलग है। निर्माण में किसी वस्तु को बनाया है, अप्रमाण में उस वस्तु को देखा है। सामने रखा हुआ घड़ा, यदि सैकड़ों श्रुतियां ये कहें कि ये घड़ा नहीं है, कपड़ा है, तो क्या आप मान लोगे?
घड़ा नहीं है, कपड़ा है। सैकड़ों श्रुति ऐसे कहे कि घड़ा नहीं है, ये कपड़ा है, क्योंकि प्रत्यक्ष का विरोध है। इसमें सारे प्रमाणों का विरोध है। प्रत्यक्ष का, अनुमान का, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण वेदांतों ने माने हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। तो किसी भी प्रमाण का ये विषय, किसी भी प्रमाण से ऐसा कि सामने रखा हुआ जो घड़ा है, सामने को किसी प्रकार से रखा हुआ घड़े को हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ही देखेंगे। इसमें निर्माण की कोई बात नहीं है। निर्माण का विभाग पूरा हुआ। निर्माण ने अब बना करके कोई सामने वस्तु रख दी, यदि उसको देखना है तो हमको नेत्र की आवश्यकता है, प्रमाण की आवश्यकता है। तो कुछ साधन निर्माण के होते हैं और कोई साधन प्रमाण के होते हैं। जब किसी वस्तु का बोध होता है तो उसके लिए 2 चीज चाहिए, लक्षण और प्रमाण। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। यदि हमारे पास एक की भी कमी हो गई तो हमको उसका बोध नहीं होगा। सामने रखा हुआ घड़ा, आँख आपकी ठीक है, परंतु आप घड़े का लक्षण जानते नहीं हैं। किसी ने कहा घड़ा उठा लाओ, वहीं रखा है घड़ा कमरे में, उठा लाओ, लेकिन घड़े का लक्षण आप जानते नहीं हैं। किसी ने कहा घड़ा तो लंबा लंबा होता है, तो लक्षण गलत होने से आप घड़े को नहीं पहचान पाए। तो लक्षण होना चाहिए। लक्षण ये है कि बड़ा पेट वाला है, लंबी गर्दन वाला है, लाल लाल रंग वाला है, ये लक्षण हो गया। और आपकी आँख ठीक है तो तुरंत घड़े को उठा लाएंगे और दे देंगे, ये घड़ा है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। ऐसे ही इस परम तत्व के विषय में लक्षण क्या है? लक्षण सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ये लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण। 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, तटस्थ और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण उनको कहते हैं जो वस्तु के समीप रह करके वस्तु का बोध कराए, कभी रहे और कभी ना रहे। जिस घर पे कौवा बैठा है ये उनका मकान है, ये मोहन सिंह का मकान है। अब कौवा कभी बैठा रह सकता है, कभी कौवा नहीं बैठा रह सकता। लेकिन ये जो कहा जाएगा गली नंबर 1 में ये पीला रंग का जो मकान है ये मोहन सिंह का मकान है, तो ये उसका स्वरूप लक्षण है। तो दोनों लक्षणों से दोनों लक्षण काम करते हैं, कहीं तटस्थ लक्षण, कहीं स्वरूप लक्षण। और लक्षण हो और प्रमाण हो। क्या प्रमाण है? श्रुति उसमें प्रमाण है। श्रुति कहती है ये जो सच्चिद आनंद रूप है ये तू ही है। ये प्रमाण, वेदांत प्रमाण, उपनिषद प्रमाण से तो आपको तुरंत अपने कि मैं ब्रह्म हूँ ये उस आपको पहले परोक्ष बोध होगा, फिर उसको आपको अपरोक्ष बोध होगा। ज्ञान होने के बाद में विपरीत भावना निवृत्त होकर के आपको ब्रह्म निश्चय। तो कर्म का जो क्षेत्र है केवल निर्माण है। प्रमाण तो किसी वस्तु को साक्षात देखना है, उसमें निर्माण काम नहीं करेगा। सामने रखा हुआ फोन, इसमें हाथ क्या काम करेगा? इसमें काम करेगी आँख। तो आँख किम निर्माणम? आँख क्या निर्माण है? नहीं, आँख प्रमाण। आँख प्रमाण। प्रमाण से वस्तु देखी जाती है और निर्माण से वस्तु बनाई जाती है। तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारे प्रमाण हैं, ये कुछ बनाती नहीं है।
ये तो जो वस्तु मौजूद है जैसी है, बस केवल उसका ज्ञान कराती है। सामने रखा वो घड़ा, आंख ने बता दिया कि ये तो घड़ा है, लेकिन इस घड़े को बनाना हो तो हाथ की आवश्यकता होगी। तो कर्मेंद्रियां निर्माण करेंगी, अब ज्ञानेंद्रियां बताएंगी। तो जितने भी यज्ञ सब हैं, जितने 12 यज्ञों का वर्णन किया, इसके अलावा ये और भी कहा कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, वेद ने अनेक प्रकार के यज्ञ, 12 ही नहीं, ये तो बहुत संक्षेप में बताए, अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के यज्ञ जिनकी संख्या गिनती नहीं बताई जा पा रही, वो सब कर्मजान विद्युतान सब, वो सब कर्म से ही उत्पन्न हुए जानो। ये सारे जितने यज्ञ हैं इनमें ज्ञान की कोई बात नहीं, ये कर्म से ही उत्पन्न है। अभी इन्हीं कोटि में चारों उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार इसी कोटि में आने वाले हैं। यदि संस्कार्य को छोड़ करके दूसरी चीजों में जाते हैं तो ये अंतःकरण की शुद्धि के हेतु नहीं होते हैं। अजय इन्हीं यज्ञों को हम संस्कार्य कर दें, गुणों दोषों का अपनयन और गुणों का अपधान, गुणों का आधान करने से ये संस्कार्य कर्म हमको ज्ञान में क्रम समन्वय से यह साधन के रूप में स्वीकार किया। तो साक्षात साधन ना हो करके, सन्निपत्योपकारक साधन ना हो करके आराधोपकारक साधन ये माने जाते हैं। उपकारक साधन उनको कहते हैं जो सीधा सीधा तो संबंध ना हो, लेकिन उनका किसी न किसी प्रकार से यज्ञ हो। अब जैसे यहाँ ज्ञान यज्ञ हुआ, अब ज्ञान यज्ञ में किसी ने दरी बिछाई, किसी ने माइक लगाया, किसी ने ये सब कुछ नहीं किया, ये नहीं किया तो पैसा दिए। और एक जना थे तो सीधे संतों को बुलाए, अनुनय विनय करके उनसे उपदेश सुने। तो लोगों को तो दिखाई दे रहा है कि भाई ये साक्षात जो दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ छुपे हुए लोग हैं नहीं हैं, जो छुपे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मंच पे माला पहनाते नहीं दिखाई दे रहे हैं, आदर सत्कार नहीं करते देखे हैं, उनका चेहरा भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने भी कुछ उसमें उपकार किया, तो उन्हीं को बोलते हैं आराध उपकारक। तो कर्म जो है इस ब्रह्म विद्या में, ये निष्काम कर्म जो है इस ब्रह्म विद्या में आराध उपकारक होता है, साक्षात उपकारक नहीं होता, अर्थात निर्माण करने वाला होता है, प्रमाण करने वाला साक्षात साधन होता है। तो भगवान ने कहा जितने भी यज्ञ हैं सब, जो कहे गए ना भी कहे गए, सब के सब ये कर्म जान विद्युतान सर्वान, ये जान लो ये सब कर्म है, ये सब व्यापार है, और मैं व्यापार से रहित हूँ। क्रिया जो कुछ हो रही है इन्हीं में हो रही है, और मैं तो इनसे अलग हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, सब मेरा ही ये सब स्वरूप है। ऐसा जान करके क्या हो गया, ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस प्रकार जान करके वो मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस सम्यक दर्शन से कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, क्रियाएं सब हो रही हैं, जितने भी सब यज्ञ हैं कर्मों में बरत रहे हैं, मैं इनका जानने वाला हूँ। एक व्याख्या तो ऐसी हुई, और दूसरी व्याख्या ये हुई कि आराध उपकारक हैं, साक्षात उपकारक ये नहीं है। ऐसा जान करके मैं इनसे निर्लिप्त, मैं संसार बंधन से मुक्त हूँ, ऐसा वो अपने को जान जाता है। तो कर्मों का, यज्ञों का, इन यज्ञों का वर्णन इसलिए किया कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ का अवशिष्ट, यज्ञ का अशिष्ट प्रसाद हमको प्राप्त हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाए, तब ये अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी। तब वो जानेगा कि क्रिया है ये तो गुणों में बरत रहे, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं रहा, ये जानेगा। आगे भगवान कहते हैं कि जितने भी श्रेयान द्रव्य
मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप। श्रेयान द्रव्याद द्रव्यमयाद ज्ञान यज्ञात परम तपः। जितने ये द्रव्यमय यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखो क्यों है? द्रव्य यज्ञ में कहीं ना कहीं हिंसा होती है। आपने इतना साकल्य की व्यवस्था की, सामग्री की व्यवस्था करी, यजमान की व्यवस्था, उसकी पुरोहित की व्यवस्था की, आचार्य की व्यवस्था की, और होताओं की व्यवस्था की, सब अपने आगंतुक नाते रिश्तेदार संबंधियों को बुलाया, बहुत सारा सामान इधर उधर से इकट्ठा किया। इतने बड़े व्यापार में कहीं ना कहीं त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो क्या त्रुटि हो सकती है? मन से, वाणी से, शरीर से कहीं ना कहीं किसी को कष्ट हो जाए। किसी का स्वभाव थोड़ा तेज है, उससे तो स्वाभाविक होने वाली है भाई, कुछ मुंह से निकल जाए, कुछ अपशब्द निकल जाए, कुछ तीव्र आवाज में निकल जाए, सामग्री आदि ला के रख दी, किसी प्रकार से उसमें चींटी लग गई। अब आपने बहुत उपचार किए कि चींटी निकाल दी जाए, फिर भी आप इतनी बारीकी से तो देख नहीं सकते कि एक चींटी ना मरे। जब आप स्वाहा कर दिए तो उसमें वो चींटी भी चली गई। तो कहीं किसी वाणी से या किसी को कष्ट हो गया, कहीं कोई हिंसा हो गई, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, किसी ने कोई ऐसा, जो हमारा आचार्य हैं उनमें कोई, उनकी जीवन में कोई गलती दिखाई दे गई, लगा कि अरे तो पंडित जी बड़े लोभ के लिए आए हैं, बहुत पैसा इनको चाहिए, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि कर्म होता ही बिना गलती के कर्म संपन्न ही नहीं होता। जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो वो भी बिल्कुल शुद्ध व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहार कपट में होता है, बिना कपट के व्यवहार होता नहीं है। जो ज़्यादा व्यवहारिक लोग हैं ना, बहुत समाज में निपुण हैं, ये इतने ही कपटी होते हैं। जो सरल होता है ना वो व्यवहार नहीं कर पाता ज़्यादा, जो सरल होते हैं वो ज़्यादा व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये जो कपट है, अब देखो अपने उसमें देखो, पत्नी की बात माँ से नहीं बताई जा सकती, माँ की बात पत्नी से नहीं बताई जा सकती, बेटा की बात बाप से नहीं बताई जा सकती, बाप की बात बेटा से नहीं बता सकती। होता व्यवहार में नहीं होता। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो पूर्ण रूप से एकदम, यदि एकदम खुल्ला खुल्ला ऐसा हो तो स्वच्छंदता रूपी दुर्व्यवहार वहाँ उपस्थित हो जाएगा। कोई शिष्टता नहीं रहेगी, अशिष्टता हो जाएगी बहुत, जब और ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो ये जो व्यवहार है बिना कपट के होता है नहीं। अब ये द्रव्य यज्ञ जो है, क्या बिना व्यवहार के ये यज्ञ हो सकते हैं? ऐसे बड़े बड़े विशाल यज्ञ क्या बिना महीनों पहले लगते हैं? एक बार हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, गायत्री पुरुषों का यज्ञ किया। अब हम पूरे समय इतनी शांति एकाग्रता से जप करते थे, और जब यज्ञ करने का समय हम विक्षिप्त हो गए। विक्षिप्त के हो गए मतलब अब तिल कहाँ से लाने हैं, जौ कहाँ से लाने हैं, आचार्य किसको वर्ण करें, ये दिमाग में घूमने लगे संकल्प। विक्षिप्त होने का मतलब संकल्प विकल्प उठने लगे, जबकि उससे पहले संकल्प विकल्प नहीं थे। और फिर उसको पूर्ण मनोयोग के साथ हम किए, और उसमें कोई गलती हो जा, अरे भाई इतने पैसा आचार्य को दिए जाने, इतने नहीं दिए, अब पते न संतुष्ट हैं नहीं संतुष्ट। तो ये द्रव्य यज्ञ में बहुत सारी त्रुटि होने के चांस उपस्थित। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ नाम जप यज्ञ। यहाँ कोई चींटी चाटा बनने का कोई वो नहीं है।
कोई यजमान को दुखी होने के, पुरोहित को दुखी होने के लिए कोई अवकाश नहीं है। भगवान के नाम का और उनके गुणों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए। इसलिए सम यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो जिसमें अधिक से अधिक हिंसा होती है वो उतना ही दूर होता है उस परमात्मा की प्राप्ति से, और जिसमें कम से कम हिंसा होती है उतना ही हम आत्म सन्निकट हैं। तो को जैसा जो है उसके लिए वैसा ही साधन होता है। यादृशी शीतला देवी तादृशा तस्य वाहन। जैसी शीतला देवी हैं ऐसे उनका वाहन गदा है। अब इतने बड़े परम तत्व को पाने के लिए हिंसा युक्त साधन बहुत छोटा पड़ जाता है। वहां तो साधन भी ऐसा ही चाहिए जैसे शीतला देवी है। शीतला देवी ये परमात्मा निर्लेप निर्विकार निर्दोषम समम ब्रह्म, निर्दोष है, सम है, ऐसे ही साधन भी उनको वैसा ही हो। तो कौन द्रव्य यज्ञ साधन वहां काम नहीं करता। अब ये भोजन भी हम करते हैं तो उसमें भी रहता है कि भाई हमारे ऐसा भोजन करें जिससे हमको हमारे जीवन में हिंसा ना हो। कोई भगवान को प्राप्ति करने के लिए कोई जिज्ञासु है परम तत्व को, वो क्या मांसाहारी होना बड़ा मुश्किल है, वो मांसाहारी नहीं होगा। अच्छा मांस खा भी लेता हो कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति में, वहाँ उसकी मजबूरी है क्योंकि दूसरी कोई चीज़ है नहीं। ऐसी बहुत जगह तिब्बत आदि में कुछ मिलता नहीं, पर ये रहता है कि कष्ट ना हो, मेरे द्वारा हिंसा ना हो। इसलिए जो एक क्या बोलते उद्भिद चीजों का हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। उद्भिद स्वेदज अंडज और जरायु। तो हम जमीन से फोड़ने वाले वनस्पति आदियों का अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। आप ये सुनते हैं कि साधना में वही भाई बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, फलाहारी हैं, दूधाहारी, ये सुना है कि साधन में मांसाहारी हैं, उन्होंने मांसाहारी होकर के भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की। वो मजबूरी है जहाँ ऐसा नहीं है। तो ये जो उद्भिद प्राणी हैं इनमें चेतन की एक कला का विकास होता है। स्वेदज में दो कला का, स्वेदज माने पसीना से उत्पन्न होने वाले ये जो क्या है, जू हैं, खटमल हैं इत्यादि, ये इनमें दो कला का है क्योंकि चल सकते हैं, इनमें ब्लड भी निकलता है। एक वनस्पति को तोड़ने की अपेक्षा आप यदि एक जू को मारते तो कहते वे हत्या हो गई। एक तीसरे हैं अंडज, जो अंडा से उत्पन्न होने वाले हैं। एक जू को मारने की बजाय आप एक कबूतर को मारते हैं तो ज़्यादा आपको लगता है कि हमने बड़ी हत्या हो गई है। और उसके अलावा चौथे प्राणी हैं जरायुज। अब जरायुज में भी दो भाग हैं, एक द्विपाया और एक चतुर्पाया। तो द्विपाया जो है मनुष्य, उसमें भी जो एक मनुष्य को मारने की अपेक्षा यदि आपने एक भैंसा मारा गया आपके द्वारा तो इतनी हत्या नहीं मानते, एक मनुष्य के बराबर नहीं मानते। इस मनुष्य में भी चार कला का विकास मनुष्य में है, सामान्य मनुष्य में पांच कला का विकास धर्मात्मा में है, एक ब्राह्मण में है। छह कला का विकास एक संत में है, वैराग्यवान जिसको संसार से वैराग्य हो गया। और सात कला का विकास एक तत्वज्ञानी में। और सात कला से ऊपर अब जो 16 कला बचती हैं ये सब अवतारी कारक पुरुष हैं। तो एक सामान्य मनुष्य के मारने से यदि एक सन्यासी को मारा जाता है तो बहुत बड़ा दोष होता है।
वहाँ बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है, क्योंकि चेतन की इतनी कलाओं का वहाँ विस्तार प्राप्त है। तो कम से कम जहाँ हिंसा होती है उसको ही हम अपने क्षुधा की निवृत्ति के लिए शाक भाजी खा करके साधना करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ में बहुत त्रुटियां हैं। इतना दोष आता है द्रव्य यज्ञ में कि उस ज्ञान के अत्यंत सन्निकट बैठना बड़ा मुश्किल है। इन द्रव्य यज्ञों का उपयोग, इन यज्ञों का अंतःकरण शुद्धि तक मान लिया जाएगा यदि वो निष्काम है, लक्ष्य उसका पवित्र है। एक लक्ष्य की पवित्रता और एक क्रिया की पवित्रता, यहां भी भेद होता है। प्रयोजन की पवित्रता, क्रिया की पवित्रता यदि दोनों है तब तो बहुत उत्तम बात है। यदि लक्ष्य की पवित्रता है, क्रिया की पवित्रता नहीं है, तो उससे 2 नंबर की बात है, पर वो भी धर्म कोटि में ही माना जाता है। जैसे कोई गाय सामने से निकल कर जाए और पीछे से कसाई आ रहा है, वो आपसे पूछे इधर गाय गई है, तो आपका सत्य बोलना वहाँ पाप माना जाता है। वहाँ क्रिया की पवित्रता नहीं है, लेकिन लक्ष्य की पवित्रता है। चाणक्य ने, उनकी क्रिया की पवित्रता नहीं थी, लक्ष्य की पवित्रता थी। महाभारत में भी देखें, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, अभी झूठ है नहीं है, अश्वत्थामा मारा गया। अब जानते हुए भी कि अश्वत्थामा हाथी मारा, फिर भी कहता नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया अथवा ये अश्वत्थामा गुरुपुत्र मारा गया, जानते हुए भी ये नहीं कहा। तो वहां लक्ष्य की पवित्रता है। लक्ष्य की क्या पवित्रता है? उनको, पांडवों को राज्य नहीं, राज्य भोग के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, धर्म के लिए युद्ध किया। तो क्रिया की जहां अपवित्रता होती है, लक्ष्य की पवित्रता होती है, तो उसको भी धर्म माना जाता है। और जहाँ क्रिया की पवित्रता भी हो और लक्ष्य की पवित्रता भी हो, वो तो बहुत उत्तम बात है, और वो कभी नहीं हो पाती है। तो ऐसा जो सत्य होता है वो परेशान ज़्यादा हो जाता है। जैसे विदुर जी को अच्छा बुरा कह करके निकाल दिया गया, क्योंकि उनके लक्ष्य की भी पवित्रता थी और क्रिया की भी पवित्रता थी। तो ये द्रव्य यज्ञ जो हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्य यज्ञ में कहीं ना कहीं हिंसा होती है, त्रुटियां होती हैं, जो ज्ञान का साक्षात साधन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रेयान द्रव्य मयादे ज्ञान यज्ञ पर। इसलिए ज्ञान यज्ञ जो है इस द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। वहां एक तो किसी व्यक्ति की, वस्तुओं की, किसी की अपेक्षा नहीं होती। वहां कुछ पाना नहीं है, छोड़ना है। जहां त्याग है वहां प्रेम है, जहां ग्रहण है वहां भोग है, हिंसा है। इस दृष्टि से भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और देखो एक बात और बताई, सर्वम कर्माखिलम पार्थो ज्ञाने परिसमाप्ति। ये जो कर्म से जो फल प्राप्त होने वाला है वो बहुत छोटा प्राप्त होने वाला है। ये द्रव्य यज्ञ जो है फल आरंभक होता है, और ज्ञान यज्ञ जो है उसमें फल का आरंभ नहीं होता। और
यतः सर्वं कर्म समस्तम अखिलम प्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय परिसमाप्यते अंतर्भवति इत्यत्र। कर्म से होने वाला जो फल है, सुख है, फल है, वो बहुत छोटा छोटा मिलने वाला है। इन बहुत सारे कर्मों को करके एक फल आप इकट्ठा करना चाहें तो भी वो छोटा है। जैसे यावानर्थोत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, सब ओर से परिपूर्ण, जैसे कोई एक महान सागर है, उसमें जितना प्रयोजन ये नदी, कुआं, छोटे छोटे तालाबों से होने वाला प्रयोजन है, उस सब का सब उसमें ही निहित हो जाता है। एक महान सागर की किसी को प्राप्ति हो जाए तो उसमें जो कुआं से हल होने वाला प्रयोजन था, पानी मिलता था, तालाब से सिंचाई होने वाली थी, वो सब की सब उसमें प्राप्त हो जाती है। एक तत्वेत्ता का जो सुख है, उसमें सारे सुख विलीन हो जाते हैं। 33 में सुख की मीमांसा बताई कि एक मनुष्य का जो सुख है और उससे 100 गुना सुख होता है एक चक्रवर्ती सम्राट का, वो सब ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त ही है। ऐसे 100 चक्रवर्ती सम्राटों का सुख एक गंधर्व का सुख होता है। 100 गंधर्व का सुख बराबर एक देव गंधर्व का सुख होता है। 100 देव गंधर्वों का सुख एक कर्मजान देव का सुख होता है। 100 कर्मजान देवों का सुख एक अजानस देव का सुख होता है। 100 अजानस देव का सुख एक मुख्य देव का सुख होता है। 100 मुख्य देवों का सुख है एक इंद्र का सुख होता है। ऐसे 100 इंद्रों का सुख एक बृहस्पति का सुख होता है। 100 बृहस्पतियों का सुख गुरु बृहस्पति का सुख एक ब्रह्मा का सुख होता है। ये सब सुख, यहाँ तक सुख की अतिशयता है। ब्रह्मलोक से बढ़कर के, हिरण्यगर्भ से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ये सब ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष को प्राप्त है, उसको ये प्राप्त है, उसमें निहित है। न चेन्द्रिय से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्य विरक्तस्य मुनि एकांत शील। इंद्र का सुख भी कोई सुख नहीं। न चेन्द्रिय सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती सम्राटों का सुख भी कुछ नहीं है। जो सुख एकांत में उस परमात्मा में रमण करने वाले एक मुनि का जो सुख है, उसके सामने कुछ भी सुख नहीं। सारे सुख, सारे भोग, ये सब भय को देने वाले हैं। भर्तृहरि महाराज ने कहा, भोगे रोग भयम कुलच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम धनिरूप भयम रूपे चराया भयम शास्त्रे वादि भयम खलिरूप भयम काये कृतांता भयम सर्वं वस्तु भयान्वितम भुविनराम वैराग्यमेवा भयम। भोग में रोग का भय लगा हुआ है। भोगे रोग भयम कुलच्युति भयम। यदि अच्छे कुल में हम उत्पन्न हुए हैं तो ये भय बना रहता है कि हमारे कुल को कोई दाग ना लग जाए। वित्ते नृपालाद भयम है, यदि आपके पास बैंक में बहुत पैसा है तो ये भय रहता है कि टैक्स ना लग जाए। यदि घर में इकट्ठा करके रख लिया है तो ये भय बना हुआ है कि चोर चुरा के ना ले जाए। विद्वान को ये भय बना रहता है कि दूसरा विद्वान हमको परास्त ना कर दे। इस शरीर में ये भय लगा हुआ है कि एक दिन शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर ये गाल सब झुर्री पड़ जाएंगे। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविनराम। ये राजन, सब वस्तु भय से युक्त है। वैराग्य में बाबा है, एक वैराग्य ऐसा है जिसमें अभय है। वैराग्यवान को भय नहीं। तो जितना भी सब ये है भय से युक्त है।
तो जितने छोटे 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 सुख हैं, एक महापुरुष तत्ववेत्ता महापुरुष को सब उसमें ये छोटे छोटे सुख उस तत्ववेत्ता महापुरुष के सुख में से कोई एक सीख निकाल दी जाए, छिड़क दी जाए, उसमें ही सब तृप्त है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, बहुत क्या कम, उस परमात्मा के एक अंश में सारा जगत तृप्त हो रहा है। तो यावान अर्थोत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, उसमें तृप्त हो जाता है। तो ये द्रव्य यज्ञ से बढ़कर के ज्ञान यज्ञ है। सारे कर्म, सर्वा कर्माखिलम, समस्त कर्म इस ज्ञान में उनकी समाप्ति हो जाती। उस ज्ञान में ही ये सब लुप्त हो जाता है, छोटे छोटे कर्म, क्योंकि ये अखंड नहीं है, अनंत नहीं है। जिससे सत्ता को प्राप्त हो रहे हैं उसकी दृष्टि से इसका कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी कितने से बड़े बड़े सुख हैं। श्रीमद् भागवत में कहा कि इंद्र का सुख इतना है, जैसे किसी को खुजली हो जाए, खुजाने में जितना आनंद आता है इतना इंद्र का सुख है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक ऐसा दिया है कि जितना एक खुजली वाले मनुष्य को खुजाने में जितना सुख होता है, इससे ज्यादा बढ़ करके इंद्र का सुख नहीं। उस तत्व की दृष्टि से इनकी कोई सत्ता नहीं है। जिसको हम इतना बड़ा चढ़ा करके मानते हैं, ये क्षण दूसरे क्षण ये रहता नहीं, दूसरे कण में जाता नहीं है। इतना बड़ा सुख है। इस इंद्रियों की जो लोलुपता का सुख है, बस भय बना ये रहता है, इस इंद्रिय सुख में बना रहता है। ऐसा ना हो कल को बीमार हो जाए। ये सुख आगे, इसी सुख की प्राप्ति के लिए देखो, सुख तो इसको सब चाहते हैं, परंतु इसके लिए ना तो हम प्रयास करते हैं और ना इस सुख कहाँ मिलेगा ये जगह ढूंढते हैं। सबको सुख चाहिए, प्राणी मात्र को सुख चाहिए, मनुष्य का नहीं, प्राणी मात्र को सुख चाहिए। तो ऐसे सुख को पाने के लिए भगवान सही सही स्थान बता रहे हैं कि भाई ये जो सुख है जिसमें सारे कर्म गल जाते हैं, जिनकी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उसकी प्रक्रिया है। तो भगवान ने पूरा सब कुछ बताया इसमें। देखो भाई, तदेतद विशिष्ट ज्ञानम तरही केन प्राप्यते, ये विशिष्ट ज्ञान, ये जो सुख जो है, तो फिर किस प्रकार से प्राप्त होगा। ये जो विशिष्ट ज्ञान कहो या सुख कहो, जिसमें जिस ज्ञान में ये सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ऐसा सुख या ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो बहुत भगवान ने बहुत सुंदर युक्ति दी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 बात होनी चाहिए। यदि उसको आप जानना चाहते हो, उस परमात्म तत्व को पाना चाहते हो, तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीज चाहिए। जब तक इन महापुरुषों की चरणों की रज में लोटपोट नहीं होंगे, तब तक ये तत्व प्राप्त होने वाला नहीं। जब तक इन संतों की लंगोटी नहीं धोई जाती, ये प्राप्त नहीं होता है। ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभीष्ट देव दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंचिनुत शरण्यम, भृत्रतम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम,
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में ही कहा, रहु गणित तपसा न जाति। हे रहुगण, ये तप से प्राप्त होने वाला नहीं है। रहु गणित तपसा न जाति, न चेज्जया न निरपणाद ग्रहात्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत पाद रजोभिषेक। ये जो तत्व है तप से प्राप्त होने वाला नहीं है। न चेज्जया, बड़े बड़े याग करने से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं हमारे श्राद्ध पिंड दान आदि गृहस्थोचित कर्म करने से प्राप्त होने वाला नहीं। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, नहीं वेद के स्वाध्याय से प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं जल की उपासना करने से, सूर्य की उपासना करने से ये प्राप्त होने वाला नहीं है। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत पाद रजोभिषेक। जब तक इन महापुरुषों की चरणों की रज में लोट नहीं लेते तब तक ये प्राप्त होने वाला नहीं। इतना स्पष्ट घोष करके कहा। ऐसे महापुरुष को प्रणाम करें तो उनकी प्रणिपातेना, उनकी चरण में प्रणिपात, प्रणिपात दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि लेट जाओ, अपने अहंकार को मिटाओ। जब तक ये अहंकार मिटता नहीं है, सामने रखी हुई वस्तु भी बिल्कुल दिखाई देती हुई भी प्राप्त नहीं होती। कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रतिबंध हम बना लेते हैं, कहीं काल की परिच्छिन्नता को स्वीकार कर लेते हैं, कहीं देश की परिच्छिन्नता को स्वीकार करते हैं, कहीं वस्तु की परिच्छिन्नता को स्वीकार करते हैं। एक 1927 की बात है, भोले बाबा जी ये है ना आगरे में वेदांत छंदावली, इन्हीं के यहाँ एक पत्रिका निकलती थी, उसमें हम पढ़े 1927 में एक योगी थे जिनको 3-3 घंटा निर्विकल्प समाधि होती थी। बहुत संतों के पास वो जाते थे कि हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, लेकिन यह अहंकार था कि हम 3 घंटे समाधि में रहते हैं। ये अहंकार उनके झलकता था व्यवहार में। देखो योगी में आप कभी देखेंगे वो दुराग्रह बना रहता है। दुराग्रह, किसी योगी से बात करो, दुराग्रह जाते नहीं है। तो एक सच्चिदानंद नाम के एक महात्मा थे, उन्होंने देखा कि बहुत अहंकार, यदि हमने इसको उपदेश दिया तो इसको ये ग्रहण होने वाला नहीं। टाल देते थे महात्मा उसके अहंकार को देख करके। जब अहंकार थोड़ा ढीला हुआ तो उन्हीं महात्मा के पास आए, उन्हीं सच्चिदानंद नाम के महात्मा के। उन्होंने पूछा कि तुमको समाधि लगती है? बोले जी। समाधि के स्वरूप का वर्णन करो। बोले कोई देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, कोई दृश्य नहीं है, कोई जड़ता नहीं है, कोई जड़ता नहीं है। जब मैं समाधि काल में, ये मेरा अनुभव है, कोई जड़ता नहीं, पूर्ण जागृति, वहां कोई देश काल वस्तु का भान नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने कहा यही ब्रह्म है, ये निरंतर है, बस ये समझ लो। जो तुमको ये हो गया कि मेरी समाधि लगती है और फिर टूटती है, ये निरंतर है। आंख खोलो या मत खोलो, हाथ चलाओ या मत चलाओ, तुम वही हो, निरंतर वही हो। जब उनका अहंकार ढीला हो तो ये बात उनको समझ में आ गई, बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध होगा। तो कहीं काल परिच्छिन्नता बनी रहती है, कहीं देश परिच्छिन्नता बनी रहती है, वस्तु परिच्छिन्नता बनी रहती है। तो प्रणिपात
जब हम दंडवत करते हैं तो पूर्ण रूप से विगलित होता है, विगलित होना चाहिए। हम ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमें बोध करा दो, हम दंडवत करते हैं, लेट जाएंगे। अब इससे क्या उनका अहंकार क्या मिट गया है? ऐसे लोगों क्या कहेंगे? बहुरूपिया कहेंगे। वो अहंकार को झुका के नहीं लेते हैं। देखो ये आंख बता देती है, ये शरीर बता देता है, ये चाल बता देती है। ये निराभिमानी आदमी है, ये निराभिमानी आदमी है, ये अभिमानी आदमी है, पता चल जाता है। तो प्रणिपात करें, और प्रणिपात होने पर परिप्रश्न सेवया, सेवा एक बहुत बड़ी चीज इसमें ला कर रखी है। सेवा जिज्ञासु और तत्ववेत्ता के बीच की कड़ी है। दम्भम महदुपासया, श्रीमद् भागवत में कहा दम्भम महदुपासया, दम्भ की निवृत्ति महापुरुषों की सेवा से हो जाती है। यदि कोई दम्भी हो, किसी संत की सेवा करता है तो उसका दम्भ चला जाएगा, अभिमान चला जाएगा। दम्भम महदुपासया, तो सेवा से वो गुरुदेव भी जान लेते हैं इसकी क्या स्थिति है। ये किसी देश में बैठा है, किसी काल में बैठा है, किसी वस्तु में बैठा है, इसको किस साधन की अपेक्षा है। और वो भी जान लेता है, विवेक है तो भी जान लेता है कि मंच पर बैठ के गुरुजी जैसे मंच पर बैठ के बोलते हैं वैसे ही हैं अथवा दूसरे प्रकार के हैं। मंच पे सुनने से, बोलने से पूरा परीक्षण नहीं होता है जब तक हम साथ में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस मिले और तुरंत जो है तुम हमारे गुरुजी, हम तुम्हारे चेला। नहीं, पहले ब्रह्मचारी जो रखे जाते हैं संन्यास लेने से पहले, वो इसलिए रखे जाते हैं सेवा कार्य से, उनको समझ में आ जाए कि ये देश का पात्र है अथवा नहीं है। और जो ऐसे इमरजेंसी में साधु हो जाते हैं, पूरे जीवन बस उनके प्रश्न खड़े रहते हैं, और गुरु जी के प्रति ये प्रश्न बनते, द्वेष बुद्धि बनी रहती है। रामघाट में एक महात्मा है, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और वो वहाँ आ गए। तो वहाँ उन्हीं के गांव के पास के एक मित्र थे, वो वहाँ वो रिटायर हो गए तो किराए पर मकान कमरा ले करके रहते थे। गंगा स्नान करते, भजन करते, कीर्तन करते, जितने उनसे भजन साधना होती करते थे। अब उन्हीं के पास आके रहने लगे। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तो रहे। अब महीना 20 दिन रहने के बाद फिर तो कोई कहेगा भाई कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करो, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो बोले क्या कहना, उड़िया बाबा आश्रम में चले जाओ और वहाँ लकड़ी फाड़ दिया करना, भोजन तुमको मिलेगा, भजन करो, तो हम तुम्हारी बात करवा देंगे। अब वो आगे उनकी बात करवा दी। एक दिन उस कुल्हाड़ी का बैटर टूट गया। वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनको ये भूख लगी रहती थी, कैसे चेला मेरे पास है, तुरंत बनाओ। अब बैटरी उसका कुल्हाड़ी का बैटर टूट गया और वो मैनेजर बड़ा बिगड़ा उनके ऊपर, कौन डालेगा, कहाँ से लाओ। अब रात को उनके पास गया, महाराज इमरजेंसी आ गई है, तुरंत संन्यास दो। ऐसे ऐसे बात हो गई है। एक हमको वो मैनेजर ऐसे बोला, हमारा ब्राह्मण शरीर है, इमरजेंसी है, तुरंत अभी कर दो। तो गुरु जी ने तुरंत उनको देर काम नहीं, कपड़ा पहना दिया, मुंडन भी रात ही उसी अंधेरे में कर दिया। और सुबह जा कर के उसके सामने हाथ ऐसे खड़े होकर के बोले, देख भाई हम लकड़ी नहीं फाड़ेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम सन्यासी हैं। हम सन्यासी हैं, रोटी नहीं खाएंगे क्योंकि आश्रम का नियम है, और लकड़ी नहीं फाड़ेंगे। अब बोलो तुम क्या कहते हो? अब वो क्या कहेगा बताओ? तो ये जो बात होती है
कि सेवा नहीं होती है, परिप्रश्न सेवा नहीं है, तो फिर यही स्थिति बनती है। अब उनकी गुरु जी से भी बात अगले दिन से ही बिगड़ गई, देर नहीं, महीना 2-4 नहीं लगे, उसी अगले दिन से ही बात बिगड़ गई। तो परिप्रश्न सेवया, जो सेवा है ये कड़ी होनी चाहिए, नहीं तो ये ज्ञान पकने वाला नहीं है। तो आज इतने रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते